Welcome, my dear student. Today we are going to discuss about the different kind of hash functions. Hash functions are actually going to be used to map and to provide the index for storing the data into the hash table. जब हमारे पास जो स्पेस अलोकेटेड है इस हैश टेबल में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 0 से लेके 9 तक टोटल 10 मेमोरी स्पेसेस हैं हमारे पास, और हमें 4 वैल्यूज हैं जिन्हें कि हमें इसमें स्टोर करना है, 4 डेटा को हमें इसमें स्टोर करना है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जो डेटा हमें स्टोर करना है वो 4 डिजिट का है। मान लीजिए जो भी हमारी की है वो 4 डिजिट की है, तो 4 डिजिट की की के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो स्टार्ट होगी 4 डिजिट के लिए 1111 से लेके 9999 तक। तो हमारे पास इतने सारे मेमोरी स्लॉट चाहिए जो कि हमारे पास हैश टेबल में नहीं है। तो हमें उस केस में क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारी पर्टिकुलर की है, हैश फंक्शन के थ्रू हम उस की को मैप करा देते हैं पर्टिकुलर टेबल की स्लॉट अलोकेट करने के लिए, इंडेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसी पर्पस के लिए हमें ना कई सारे हैश फंक्शंस की जरूरत होती है। हैश फंक्शन एक टाइप का मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो हमारे उस की को, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 4 डिजिट की कोई की है, 3 डिजिट की कोई भी की है, एम्प्लॉय कोड है, तो हम उस की के बेसिस पे हैश टेबल में स्लॉट इंडेक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इससे हमारी मैपिंग हो जाती है। हैश फंक्शन हमारा मैप कर देता है उस इंडेक्स की को हैश टेबल के इंडेक्स के लिए। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा हैश फंक्शन है इसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या है, इन डिवीजन मेथड की के टू बी मैप्ड इनटू वन ऑफ m slots into the hash table is divided by m and the remainder of other division is taken as index into the hash table। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे hk इक्वल्स टू k mod m, तो इस फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस की को हम मैप करा देते हैं पर्टिकुलर m स्लॉट के लिए कि हमारा उसमें इंडेक्स क्या है, इंडेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये देखिए कैसे काम करती है। कंसीडर ए हैश टेबल विद 9 स्लॉट। हमारे पास एक हैश टेबल है जिसमें टोटल 9 स्लॉट हैं, तो m की वैल्यू हमारी 9 हो गई। देन द हैश फंक्शन h ऑफ k mod m, इस तरीके से हैश फंक्शन हमारा काम करेगा और विल मैप द की। अगर हमारे पास कोई मान लीजिए 3 बिट की है, 132 है, 3 बिट की के लिए अगर हमारे पास जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 111 से लेके 999 तक जाएगी, अगर हम 3 बिट की बात करते हैं तो इतने सारे हमें मेमोरी में स्लॉट चाहिए, लेकिन हमारे पास टोटल 9 स्लॉट ही हैं। तो हम कैसे 3 डिजिट को 1 डिजिट में कैसे मैप कराएंगे, इस पर्पस के लिए हम हैश फंक्शन यूज करते हैं। और ये डिवीजन मेथड की हेल्प से हम लोग उसका इंडेक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कैसे हम इंडेक्स टेबल में आइडेंटिफाई करेंगे ताकि ये डेटा जो है मैप हो सके। तो 132 टू स्लॉट 6 कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि 132 जिसे कि हमें मैप करना है वो की ले ली मैंने, mod of 9 that is equal to 6। Since it requires only a single division operation, hashing is quite fast। तो हमारा एक बार में ही इसका इंडेक्स मिल गया, जिससे हम पर्टिकुलर 6 स्लॉट पर जाके उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट कंपनी हैज 90 एम्प्लॉइज 0001 up to 89 be 2-digit 90 memory addresses और index of hash addresses। ये हमारे हैश टेबल के एड्रेसेस हैं, इंडेक्सेस हैं, जो 00 से स्टार्ट हो रहे हैं और 89 तक जा रहे हैं। टोटल 90 ब्लॉक्स हैं, 90 हैश एड्रेसेस हैं टू स्टोर द रिकॉर्ड्स। वी हैव एम्प्लॉय कोड एज द की, हमारे पास एक एम्प्लॉय का कोड है। चूज m in such a way that it is greater than 90। तो हमने क्या किया, इसको ग्रेटर देन कंसीडर कर लिया 93।
तो हम कैसे अब इसको मैप करेंगे, एच के इक्वल्स टू एच 2103 मॉड 93। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई ये हमारी आ गई 57। तो 57 में जो हमारा मेमोरी में ब्लॉक होगा वहाँ पे जाके हम उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 6147 है, तो मैंने इसको मॉड 93 किया तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स आ गया 9। इसी तरीके से 3750 है, मॉड 93 किया, यहाँ पे इंडेक्स आ गया 30। तो टिपिकली हैश फंक्शन टेबल लुक लाइक एज द नेक्स्ट पेज। अभी नेक्स्ट पेज पे हमें इसका पिक्चर दिया हुआ है। सो इफ यू एंटर द एम्प्लॉय कोड टू द हैश फंक्शन यू कैन डायरेक्टली रिट्रीव टेबल एच के डिटेल्स डायरेक्टली। देखिए कैसे, ये है, ये हैश एड्रेसेस है, ये मेरा की आ रही है, और यहाँ पे ये उस की पे हमने क्या डेटा स्टोर करना है वो ये आ गया। तो जैसे 6147 था हमारा, उसको मैंने मोड 93 किया तो ये 57 पे जाके मैप हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये हमारा 6147 जो है ये हमारा 9 ब्लॉक पे जाके स्टोर हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे जो है 2103 जो है ये हमारा टोटल 57 ब्लॉक है, तो यहाँ पे जाके ये स्टोर हो रहा है। तो ये हमारा एक मेथड है। जो दूसरा मेथड है इस फंक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं, हम उसे कहते हैं मिड स्क्वायर मेथड। मिड स्क्वायर मेथड कैसे काम करता है? द मिड स्क्वायर मेथड ऑपरेट्स इन 2 स्टेप्स। द स्क्वायर ऑफ द की वैल्यू k is taken. In the second step, the hash value is obtained by deleting digits from end of the squared value, that is k square. It is important to note that some position of k square must be used for all keys. This the hash function is h k equals to k square. ये इस तरीके से काम करता है। हम क्या करेंगे, जो भी हमें की वैल्यू गिवन है, जैसे कि हम प्रीवियस मेथड में यूज कर रहे थे, एम्प्लॉय कोड है 4 डिजिट का या कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, उसका सबसे पहले स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे और अपने मेमोरी ब्लॉक के बेसिस पे, हैश टेबल के इंडेक्स के बेसिस पे हम मिड वैल्यू को आइडेंटिफाई करके उस डेटा को वहां पे जाके हम स्टोर करा देंगे, एक्सेस करा लेंगे। Where as obtained by deleting digit from both side of K2। देखिए कैसे, जैसे कि ये कंसिडर द हैश टेबल विद 100 स्लॉट। हमारी मेमोरी में 100 स्लॉट है, हैश टेबल में 100 ब्लॉक्स हैं, तो m हो गया 100। की वैल्यू जो है, जैसे कि मुझे मैप करना है, वो 3205 है, 7148 है, 2345 है। तो ये मेरी कीज हो गई 3, K1 K2 K3। अब मैंने क्या किया, इनका स्क्वायर कैलकुलेट किया पहले। तो 4147 का स्क्वायर है 17197609। ऐसे ही 3750 का जो स्क्वायर है 14062500। 2103 का जो स्क्वायर है 44222609। अब मेरे पास मेमोरी में टोटल 100 स्लॉट हैं, तो हो सकता है वो 0 से लेके 99 हो उनकी इंडेक्सिंग। अब मेरे पास, तब मैं क्या करूंगा, अब मुझे कैसे इंडेक्स आइडेंटिफाई करना है इसके बेसिस पे, तो मैंने क्या किया, 3 डिजिट इधर से और 3 डिजिट इधर से मैंने ना ये डिजिट को लेफ्ट आउट कर दिया। तो जो मिड वाली डिजिट बची है, क्योंकि मैं 2 डिजिट को कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टोटल 100 स्लॉट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 97 को ले लिया, बाकी को हटा दिया। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट यहाँ से, 1 2 3 डिजिट यहाँ से, टोटल बीच की मिड की डिजिट क्या बची 62, तो वो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 डिजिट, 1 2 यहाँ से स्टार्टिंग से 44 हटाया मैंने, और यहाँ से 609 हटाया, तो यहाँ पे बचा 22। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मिड वैल्यू को कंसीडर करके उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। द हैश वैल्यू आर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग 4th and 5th डिजिट काउंटिंग फ्रॉम राइट। ठीक है, 4th and 5th डिजिट, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4th and 5th। ऐसे यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस टेबल के थ्रू डेटा को एक्सेस कर लिया है या डेटा को स्टोर कर दिया है। अब एक मेथड और है जिससे कि मैं क्या बोलता हूँ, फोल्डिंग मेथड।
फोल्डिंग मेथड कैसे काम करता है, ये भी एक हैश फंक्शन है, एक टाइप का हैश फंक्शन है जो कि मैप करने के लिए, इंडेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर की को मैं कैसे मैप कराऊंगा, उसके लिए ये फंक्शन है। द फोल्डिंग मेथड ऑल्सो ऑपरेट्स इन 2 स्टेप्स, ये भी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इन द फर्स्ट स्टेप द की वैल्यू की इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स k1 k2 kr where each parts has the same number of digit except the last part which can have lesser digit, that is h of k k1 k2 plus kr। पहले हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग कर लेंगे। इन द सेकंड स्टेप these parts are added together and hash values are obtained by ignoring the last carry। जो भी कैरी अगर आ रहा होगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, इफ एनी अगर कोई आता है तो। फॉर एग्जांपल hash table has 1000 slots, each part will have 3 digits and the sum of these parts after ignoring the last carry will also be 3 digit number in the range of 0 to 999। हमारे पास जो टोटल स्लॉट हैं वो 0 से लेके 999, टोटल 1000 मेमोरी स्लॉट्स हैं, इंडेक्सेस हैं। अब देखिए ये कैसे काम करता है। Here we are dealing with a hash table with index from 00 to 99, 2 digit hash table है। So we divide k numbers of 2 digit, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के ब्लॉक में इसको हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हैश टेबल है उसके जो इंडेक्सेस हैं वो 00 से लेके 99 तक है, मतलब 2 डिजिट में है। तो हमने क्या किया, अब जो हमारा के गिवन है उसको हम 2 डिजिट के पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, जैसे कि K1 K2 K3। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2103 है, 7148 है, 12345 है, तो हम स्टार्टिंग से पहले दो डिजिट के ब्लॉक बनाएंगे। जैसे 21 का एक आ गया, फिर 03 बचा तो 03 आ गया, ऐसे यहाँ पे 7148 आ गया, यहाँ पे 1 to 12 34, लास्ट में बचा एक तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक रहने दो। स्टार्टिंग में हम 2 की बनाएंगे क्योंकि हमारे पास मेमोरी जो स्पेस है। अब ये कैसे काम कर रहा है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 21 03 इन दोनों को ऐड कर दो, 21 + 03 = 24। ऐसे यहाँ पे 71 + 48 = 19। कैरी को हमें डिस्कार्ड कर देना है, कैरी को कंसीडर नहीं करना है। ऐसे यहाँ पे 12 34 + 5, तो यहाँ पे 51 आ गया। तो ये हमारे उस टेबल के हैश टेबल के इंडेक्स आ गए, जहाँ पे कि हमें डेटा को एक्सेस करना है या स्टोर करना है। तो ये मेथड इस तरीके से काम करता है। देखिए एक और एग्जांपल के थ्रू, एक इसमें एक तरीका हो रहा है कि हम उसको रिवर्स कर देते हैं। जैसे 2103 है तो यहाँ पे 2103 को ब्लॉक बनाए, 7148 12 34 5, ये तो हम प्रीवियस स्लाइड में भी हमने यही किया था कि इन दोनों को ऐड किया था, यहाँ पे दोनों को ऐड किया था, यहाँ पे 3 को ऐड किया था, K1 K2 K3 K1 K2। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो लास्ट वाला बिट है उसको हमने रिवर्स कर दिया है। जैसे कि 2103 तो हमने कर दिया उसको 30, यहाँ पे 7148 तो हमने कर दिया 84, यहाँ पे हमारा 12 है, 34 है, तो यहाँ पे हमने 43 और यहाँ पे 5। अब फिर से हम इनका एडिशन करेंगे रिवर्स करने के बाद। 03 का 30 हो गया, तो हमने फिर से 21 + 30 को ऐड किया, यहाँ पे आ गया 51। ऐसे 71 + 84 को 55, तो ऐसे यहाँ पे 12 43 और 5 को वो आ गया हमारा 60। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक ये भी मेथड है जो कि मैपिंग करने के लिए हैश टेबल से की को मैप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक लास्ट मेथड और है मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे काम करता है, द मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑपरेट्स इन 2 स्टेप्स। ये भी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इन द फर्स्ट स्टेप द की वैल्यू k इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट कैपिटल A in the range 0a to 1 and extract the fractional part of value ka। ka वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। In the second step, the fractional value obtained above is multiplied by m, जो कि हमारी टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, and the floor of the result is taken as hash value। That is a hash function कैसे काम करेगा, ये फ्लोर वैल्यू हो गई m, के a जो कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है
उसके साथ मैंने mod 1 किया, तो m k a mod 1 ये इसका फ्लोर पार्ट है। तो वेयर k a mod 1 मीन्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k a, दैट इज k a उसका फ्लोर। नोट दैट x read as floor of x as and represents the largest integer less than or equal to x. Although this method works with any value of a, it works better with some value than others. The best choice depends on the characteristics of the key value. तो इसके लिए क्या है कि कुनुत has suggested in this study that the following value of a is likely to work reasonably well. जैसे हम ये कह रहे थे कि जो हमें a वैल्यू कंसीडर करनी है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो कुनुत ने सजेस्ट किया है कि हम a की क्या वैल्यू कंसीडर करें जिससे कि हमारा मैपिंग सही हो जाए इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस हैश फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू को कंसीडर करने के लिए यहाँ पे कुनुत ने ये सजेस्ट किया कि हम क्या वैल्यू कंसीडर करें। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.6180339887। अब देखिए ये कैसे फंक्शन काम करेगा, कैसे मेथड हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड काम करेगा। कंसीडर ए हैश टेबल विद 10,000 slots, that is m equals to 10,000. Then the hash function h of k क्या हो गया, will map the key। अब हमें कोई ये की गिवन है जिसे कि मुझे मैप करना है, तो 1 2 3 4 5 6 टू स्लॉट 41। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये मैंने टोटल स्लॉट ले लिए, 10,000 स्लॉट हैं, ये की हो गई। इस की को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया है 0.61803 जो वैल्यू गिवन थी, उससे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया mod 1, ठीक है। तो इससे ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई होके आएगी तो यहाँ पे आ गया 76300.0041151। अब क्या किया मैंने, केवल मैंने ये वाला पार्ट कंसीडर किया है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। जो फ्रैक्शनल पार्ट आया मल्टीप्लिकेशन के बाद वो ये है। अब मैंने केवल इसको कंसीडर किया और उसका मल्टीप्लिकेशन 10,000 के साथ, तो आंसर हमारा आता है, फ्लोर यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है 41.151। तो जो इंडेक्स आ गया हैश टेबल का दैट इज इक्वल टू 41। ठीक है, तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। m मेरे टोटल नंबर ऑफ मेमोरी स्लॉट्स हैं जो किसी भी हैश टेबल में गिवन है, वो वैल्यू मुझे यहाँ पे कंसीडर करनी है। एक की हमें हर बार गिवन होती है जैसे कि मुझे मैप करना रहता है इंडेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए हैश टेबल में, तो ये वो की है। तो मैंने क्या किया, इसको मुझे पहले मल्टीप्लाई करना है एक वैल्यू a से जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कुनुत ने की वैल्यू सजेस्ट करी है, वो ये है कि 0.61803। तो मैंने लिखा 0.61803 mod of 1 मल्टीप्लाइड बाई विद द की। तो उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आई वो ये हो गई। ठीक है, अब इसमें से मैंने जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट था उसे केवल कंसीडर किया है यहाँ पे, और उसका मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ मेमोरी स्लॉट्स के साथ। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 41.151 आ रहा है। तो मैंने इसको फ्लोर कंसीडर किया है क्योंकि तो इसका मैपिंग आ गई 41। तो ये मेथड इस तरीके से काम करते हैं। आगे हम बात करेंगे हैश कोलिजन की। कोलिजन भी हो जाता है। कोलिजन का मतलब ये है कि हमारे पास दो वैल्यू एक मेमोरी स्लॉट पे जाके आ सकती हैं, वो आ सकती हैं क्योंकि हमारे पास रेंज बहुत ज़्यादा होती है उस केस में। तो दो वैल्यूज अगर एक मेमोरी ब्लॉक पे, एक हैश टेबल के किसी भी एक मेमोरी ब्लॉक पे एक से ज़्यादा वैल्यू हम मैप करा लेते हैं तो उसको हम कोलिजन कहते हैं। वो आ सकता है लेकिन हमें कंसिडर करना है कि जहाँ तक ना आए, लेकिन अगर आ सकता है तो हम उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।